दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है और मैं 100% श्योर हूँ यदि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, तो आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। यदि आप चाहते हो कि आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए तो आप मुझे आपका नाम, आपका स्टेट का नाम व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों का नंबर शेयर कर लूँगा। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिफरेंट विशाली है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और हर सैटरडे शाम को 7 बजे मैं डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से ऐसे रूल्स है, कौन से ऐसी वो टेक्निक है, उसे फॉलो करना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाने के लिए। तो सबसे पहला रूल होता है गोल्डन आवर रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर रूल यानी क्या होता है? ये रूल ये कहता है कि जैसे आप सुबह उठते हो तो आप सुबह के फर्स्ट आवर में कितना पढ़ाई करते हो, कितना इंथुजियाज्म के साथ चीज़ें करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप पूरा दिन कितना पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, कितना बजे उठना है, ये आपका डिसीजन है। ऑफकोर्स सुबह जल्दी उठोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट इस रूल के हिसाब से ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि भैया 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, जब भी उठो, लेकिन फर्स्ट आवर जो है उठने के बाद, सुबह उठने के बाद, उसको 100% यदि आपने पढ़ाई में दे दिया ना, बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लिया ना, तो दोस्तों गारंटी है पूरा दिन आपका बहुत अच्छा पढ़ाई में जाएगा। ठीक है, जैसे आप सुबह आप एक थॉट रखते हो रात को सोते समय कि मान लो सुबह मैं 5 बजे उठूंगा और आप उठते हो 5:30 बजे, फिर आप थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं, यार मेरा हाफ आवर तो वेस्ट हो गया। वैसे ही वही डिमोटिवेशन वाली एनर्जी पूरे दिन में चलती है। यदि आप सुबह 1 आवर ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई करते तो वही डिमोटिवेशनल, यार मेरा आज दिन पूरा ख़राब ही हो गया। ये आपने ज़रूर, मुझे लगता है, खुद एक्सपीरियंस किया होगा। तो पहले 1 आवर को पूरा 100% शिद्दत के साथ पूरा यूटिलाइज करना है पढ़ाई के लिए, बहुत शिद्दत के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल कहता है। ठीक है, बी योर ओन टीचर, ये अपना सेकंड रूल है। क्या है? बी योर ओन टीचर। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो खुद से क्वेश्चन करो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं जीएस और मैथमेटिक्स यहाँ पे डिफरेंट विषय यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी जैसे यानी कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप क्वेश्चन करो खुद को कि जैसे मान लो जीएस का पार्ट लेते हैं, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन करो कि यार सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। ऐसे खुद से क्वेश्चन करो। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो 20% = 1/5 होता है। ठीक है, तो उन्हीं के जैसे मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ 20/100 वगैरह करके। जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करो खुद से 20% 1/5 क्यों होता है। ऐसे यदि आप क्वेश्चन करते करते आप पढ़ोगे, यानी आप अपने खुद के टीचर बनोगे, तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे उस चीज़ में पढ़ने में। ठीक है, और ऐसे पढ़ना है ना कि जैसे कि आप किसी और को भी वो चीज़ पढ़ा सकते हो। इतना आपको उस कंसेप्ट क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, तो आप से ही खुद से बातें करो, आपको खुद को उस टॉपिक को समझाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप इस लगन से यदि पढ़ाई करते हो तो आप पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ उसमें पढ़ाई करते हो, राइट, और आपका फिर दिमाग में सारी चीज़ें चली जाती है। तो बी योर ओन टीचर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन थर्ड बात होती है कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप अलग ही दुनिया में जा रहे हो, ख्यालों की अलग ही दुनिया में जा रहे हो। आप पढ़ते समय ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, ठीक है, मेरा फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो और आपका पढ़ाई पे थोड़ा सा कम ध्यान हो जाता है, फोकस हट जाता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए क्या करना है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, आप इधर उधर ख्यालों में रहते हो। इस वजह से ये होता है कि जैसे मान लो आपने 10-12 घंटा भी पढ़ाई कर लिया, लेकिन यदि आपका फोकस नहीं ना, तो 10-12 घंटा का पढ़ाई भी कुछ काम का नहीं। लेकिन आपने फोकस के साथ एकदम 100% एंगेजमेंट के साथ यदि आपने पढ़ाई किया, तो आप 6 घंटे वाला बच्चा भी, 6 घंटे पढ़ाई वाला बच्चा भी 10-12 घंटे वाले बच्चा जो कि ओवर थिंकिंग करते हुए कम फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है ना, उससे ज़्यादा रिजल्ट ला सकता है। तो हमें क्या करना होता है भैया, इस ओवर थिंकिंग को हम कैसे हटाएं पढ़ाई करते समय? तो सिंपल सी बात है, जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, इसका एक ही सोल्यूशन है, एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट, ओवर थिंकिंग का एक ही सोल्यूशन है पढ़ते समय, एक्टिव एंगेजमेंट। यानी इसका मीनिंग क्या है? देखो, यदि आप किसी टीचर से, जैसे मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नोट्स दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है,
यदि आप टीचर के नोट्स लोगे तो भी बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, एक रफ बुक लेना है, ठीक है। जब जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपको उस रफ बुक में बस लिखते रहना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखते रहना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहना है। जो वो कर रहा है, यदि मैथ्स कर रहे हो आप तो उसको सॉल्व करना है खुद से, राइट। इससे क्या हो जाता है, एक्टिव एंगेजमेंट। जब आप पेन और नोटबुक लेते हो, खुद हाथ से सॉल्व करते हो चीज़ें, तो आपका एक एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ता है। जब कोई टीचर आपको जीएस भी पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसे यदि आप एक्टिव एंगेजमेंट के साथ रफ बुक पे बस लिखना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस रफ बुक को आपको बाद में उसको देखना है, नहीं, बट जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें पेन बुक लेके कुछ ना कुछ लिखते रहना है जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उससे क्या होता है कि हमें यदि लिखना है तो हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है चीज़ों में, और हम ज़्यादा एंगेज होते हैं। यदि हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप ज़्यादा फोकस हो जाता है, और अपने आप ज़्यादा फोकस होता है तो ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चली जाती है, और ज़्यादा रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, और हमारा टाइम भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए रफ बुक वाला सीन आपको ज़रूर करना है, ठीक है। देन कि भैया बहुत सा बार ऐसा हमने सुना होता है टॉपर से और बहुत सारे टीचर से सबसे कि भैया बहुत 10-10 12-12 घंटा पढ़ाई करना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि 10-10 12-12 घंटा पढ़ाई करना है। बट ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। ये एक दिन में नहीं कि जैसे मान लो मैं अभी पूछने पढ़ रहा था और मैं जाऊँगा कल 10-10 12-12 घंटा पढ़ाई करूँगा, तो मैं एक दिन तो शायद कर भी लूँ, लेकिन उसके बाद दिमाग सरदर्द इतना हो जाएगा ना, मैं फिर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा। ये वाला सीन होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो ऐसा मत करो, एक ही दिन में डायरेक्ट इतना पढ़ाई स्टार्ट मत करो, पहले थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ले लो, ठीक है। जैसे मान लो यदि आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे से पढ़ाई स्टार्ट करो, 2-3 घंटा दिन में पढ़ो, ठीक है, लेकिन पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरा फोकस के साथ पढ़ो वो 2-3 घंटा, ठीक है। देन उसके बाद जैसे मान लो आज आपने 3 घंटा पढ़ा एग्जाम्पल, तो दूसरे दिन आपको 3.25 घंटा पढ़ना है, फिर 2-3 दिन और 3.25 घंटा आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद आपको 3.5 घंटा पढ़ना है, फिर आपको ये ऐसी 4 घंटा, देन 5 आवर्स, ऐसी स्टेप बाय स्टेप आपको आपका स्टडी आवर बढ़ाते एक दिन यानी कुछ 2-3 महीने में ही ये हो जाता है, आप 10-10 12-12 घंटा पढ़ने लगते हैं। लेकिन आप पहले दिन से यदि पढ़ने लगोगे 10-10 12-12 घंटा, तो बिल्कुल भी आप मतलब एक दिन पढ़ोगे आप, 2-3 दिन फिर आप नहीं पढ़ोगे, ये वाला सीन हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि स्टेप बाय स्टेप आपका प्रिपरेशन का जो टाइम है ना उसको बढ़ाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देन एक होता है मल्टीटास्किंग। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नोटबुक है या जो भी आपका जैसे मान लो प्रीवियस ईयर है या जो भी बुक है उसको आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और बीच में आ गया भैया इंस्टाग्राम का एक ख्याल आ जाता है कि यार मैं थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, ठीक है। तो भाई बेटा जाता है भाई इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे जाके बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेता है। ऐसा होता है जैसे कि मान लो आप लैपटॉप पे यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लैपटॉप पे भी पढ़ाई करूँगा, मैं मोबाइल पे भी इंस्टाग्राम चलाऊँगा, मैं मोबाइल पे भी व्हाट्सएप चलाऊँगा, मैं ऐसे आप ऐसे लगता है कि नहीं मुझे तो सब आता है, मैं तो मेरा तो है ना ध्यान थोड़ा सा है ना, मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। कितना भी आप होशियार हो, कितने भी आप ब्रिलियंट हो, फिर भी मल्टीटास्किंग नहीं करना है, ठीक है। ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, होशियारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है बेटा, ठीक है। आप ऐसे करोगे ना तो आपको तो लग रहा है कि आपका ध्यान तो पूरी तरह से अच्छे तरह से आपके टीचर के ऊपर है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह चीज़ें रखनी है बाजू में, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े पार्ट्स में हमें पढ़ना है, ये नहीं कि हम मतलब जैसे सुबह हम उठते हैं ना तो हमें क्या करना है ना, हमने एक टाइम टेबल तो बना के रखा है, ठीक है, टाइम टेबल बना के रखा है ना, तो क्या करना है बस उसके 1 आवर देखना है कि नेक्स्ट 1 आवर में क्या करना है, ठीक है। तो वो करना है कि मैं नेक्स्ट 1 आवर में निके जैसे मान लो ये परसेंटेज पढ़ने वाला, तब मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। बीच में क्या करना है, जैसे पूरे दिन में आधा आवर, हाफ आवर, 1 आवर ऐसा कुछ आपको अलग रखना है, वहाँ पे आप ओनली देन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम करोगे, ठीक है। पढ़ाई के समय पढ़ाई और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के समय इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, यानी मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ये बातों को तुम बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, इन बातों के नोट्स बनाओ। सच बता रहा हूँ ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है, नहीं तो फिर हम सिर्फ सपने देखते रहते हैं। लेकिन सपने देखना बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, लेकिन उसको यदि हकीकत में लाना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो बस ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, लोग हमें पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी पूछेंगे कि भैया रिजल्ट क्या आया, तब हमें बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, प्लीज़ मेरे को बता देना, लाइक कमेंट वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।